चलेगी जी। चलो भाई ध्यान दो, कल आप लोगों ने लुकास पढ़ा था। लुकास पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा लुकास में, जरा ध्यान देंगे। जो कल नहीं आए थे, जिनका आज पहला दिन है, क्योंकि हल्का सा लुकास को समझ लें और दूसरे उनकी हेल्प करते रहेंगे। लुकास में क्या था भाई, एल्कोहल रिएक्शन HCl से किसकी परसेंट में रिएक्शन हो रही थी? ZnCl। किसकी परसेंट में? ZnCl2। निर्जल ZnCl। ठीक है भाई। एल्कोहल क्या होता है, क्या निकल गया, क्या बना भाई? ठीक है, ये लुकास का अलग स्टार्टिंग है। अब जरा ध्यान देंगे, अधिकतर लुकास तो मैंने तुम्हें कल पढ़ा दी थी। होता क्या है भाई, ध्यान देंगे जरा। मान लिया RCH2OH है, क्या बारिश? RCH2OH, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? HCl। किससे करा रहे रिएक्शन? क्या मिला रहे साथ में? ZnCl2। क्या मिला रहे भाई साहब? ZnCl। वो क्या रहा भाई, ये वाला बॉन्ड टूट रहा, OH माइनस C प्लस H प्लस ये माइनस, सही। HCl पड़ा होगा, H प्लस का होता है, Cl कैसा होता है? माइनस। ये सब H2 निकल गया, एक तो साथ में क्या आ गया? RCH2Cl। यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सभी के लिए नई बात होगी शायद, हिंदी मीडियम वालों के लिए। RCH2 प्लस क्या आ गया? कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन। आप लोगों ने 11th क्लास में शायद पढ़ा हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और मिथाइल, 4 तरह के कार्बोकैटायन हैं, ठीक है। 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल है। कैसा है भाई? 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला। अगर आपके पास कहीं 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है तो आप प्रयास करेंगे 2 डिग्री का बन जाए। कितने का बन जाए? 2 डिग्री, या बन जाए 3 डिग्री का। अगर आपके पास कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है, कोशिश करेंगे कि वो 3 डिग्री का बन जाए, सही। 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री क्यों हो रहा? स्टेबल होने के लिए, स्थायी होना है। बस समझ में आई? ऐसा एग्जाम्पल मैंने कल नहीं कराया, एक एग्जाम्पल करा रहा मैं आपको। ध्यान, इस तरह जो बदल रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं भाई? रीअरेंजमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पुनर्विन्यास, ठीक है। चेक करो, क्या नाम है इसका? क्या नाम? इसका नाम, इसका क्या नाम? शाबाश, इसका नाम है नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। मैंने इसमें से एक हटा दिया भाई, 2 कर दे 3 की जगह, क्या लगा दिया? Cl। इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। मैंने लगा दिया OH, नियोपेंटाइल अल्कोहल, सही। इसकी रिएक्शन कर दी भाई साहब HCl से। इससे कर दी तो HCl को मैंने H प्लस और Cl माइनस अलग अलग करके आपको दिखा दे समझने के लिए। यहाँ पे ZnCl2 है ही साथ,
ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हुआ सर? ये निकल गया यहाँ से, क्या बना? जल। यहाँ क्या रहेगा? प्लस। जो बना वो लिखो पहले। ये बना भाई, जिस कार्बन पे प्लस है उसकी डिग्री चेक करो, कितने डिग्री का? कोशिश ये करनी कि 1 डिग्री वाले कार्बन से 3 डिग्री वाला कार्बन बन सकता है क्या? अगर बन सकता है तो बनाना। क्यों? 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो भाई साहब ये 1 डिग्री का है, आप यहां लिखेंगे कि ये कैसा है? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल CH3 ट्रांसफर हुआ इसके पास यहां। CH3C, CH3, CH2 के पास क्या है? CH3। तो आपने CH3 उधर ले गए, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? किसको शिफ्ट करा? CH3 को। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, इसलिए इसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? शाबाश। जहां से मिथाइल चला गया वहां क्या आ गया? प्लस। ये कितने डिग्री का है भाई? एक कार्बन है, जितने कार्बन से अटैच उतनी डिग्री का, 3 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 3 हो गया। 3 का इसे कहते हैं मोस्ट स्टेबल। अब इसकी रिएक्शन करो किससे? अभी हमारे पास Cl रह रहा, अभी तक आपने रिएक्शन H से करी थी, अब हमारे पास कौन रह रहा? Cl। तो Cl जस्ट इसके पास जब करेगा सर, यहाँ क्या आ गया? Cl, CH3, CH2, CH2। कोई डाउट? क्लियर है? ये लुकास रिएक्शन। हम चैप्टर पढ़ रहे हेलेल्केन, उसमें एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड पढ़ रहे, उसमें लुकास पढ़ रहे। कल लुकास पढ़ाया था लुकास। उस लुकास में रीअरेंजमेंट वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, वो बताना रह गया था। ये आपका लुकास कंप्लीट। क्या था लुकास? कोई भी अल्कोहल है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का अल्कोहल है, उन अल्कोहल में विभेद करना, उनकी पहचान करने के लिए लुकास का यूज करते हैं। लुकास क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2 को लुकास कहते हैं। ठीक है? लुकास में क्या होता है? पहले रिएक्शन करता है, कार्बन प्लस का बनता है, कार्बन की डिग्री चेक करते हैं। अगर 1 डिग्री का कार्बन है तो कोशिश करेंगे कि वो 2 डिग्री का कार्बन हो जाए। कितने हो जाए? 2 डिग्री। एक मैं 2 एग्जांपल दे रहा आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना बेटा। सुनो, बहुत बढ़िया एग्जांपल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। एक तो ये अल्कोहल है, दिखाई दे रहा क्या? आपने इसकी रिएक्शन करी HCl से, साथ में क्या है भाई? गरम करोगे ही। तरीका क्या है भाई? तरीका ये है कि H प्लस Cl माइनस, OH माइनस ये प्लस, और आपने यहां से क्या निकाल दिया? जल। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा जो जल्दी से काम हो जाए। अभी कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। ये 1 डिग्री से 2 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, कारण कार्बन 2 है। कार्बन कितना है? 2। तो आपने Cl चुका तो यहाँ पे अटैच कर दिया। एक एग्जांपल और, ये आ गया सर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 या 3 कार्बन। 3 कार्बन है, लग रहा होगा जिसका नाम क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है? प्रोपाइल। एक्सीलेंट। अब आप इसकी रिएक्शन करो HCl से। अब तक तुम्हें क्या लग रहा था कि आपको OH हटाना और क्या लगाना? Cl। ऐसा लग रहा ना? जरा यहां देखिए, आपका H प्लस Cl माइनस है, O माइनस C प्लस है। क्या निकला सर? निकल गया ना? आपने जल निकाल दिया, फालतू आपको सोचना नहीं है। जहां से OH हटा वो कार्बन बेटा 1 डिग्री का है। कितने का है? 2 का बन सके क्या? बन जाएगा क्या? कैसे बनेगा? यहाँ से
आप एक एच को अलग ले लो और उस एच को यहाँ को दा दो, क्या बनाए CH3CH प्लस बीच वाले का है भाई साहब। और कार्बन कितनी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का। कितने कार्बन हो गया? 2 डिग्री का कार्बन हो गया। अब लगाओ Cl। Cl कहाँ लगेगा भैया? बीच वाले कार्बन में। समझ गए? तो लुकास का मतलब OH हटा के Cl लगाना नहीं है। लुकास का मतलब है OH हटाओ, C प्लस का बन जाएगा, उस पर विचार करो कि वो 1 का है, 2 का है, 3 का है। अगर 1 का है तो 2 3 बदल सकता है क्या? बदल सकता हो तो पहले बदलो फिर काम करो। ये काम लुकास का है। बात समझ में आई? कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? 3 डिग्री वाला तो 5 सेकंड में कर लेगा रिएक्शन, 2 डिग्री वाला 15 सेकंड में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है? 3 डिग्री वाले में ZnCl2 की आवश्यकता नहीं थी। 1 डिग्री वाला 5 मिनट में रिएक्शन करेगा और मिथाइल क्लोराइड सॉरी मिथाइल अल्कोहल 30 मिनट में रिएक्शन करेगा या करेगा नहीं। बात क्लियर है? दूसरा मेथड शुरू करें। ठीक है, मिटाते हैं इसे। ठीक, कोई मोबाइल है किसी पे? वो फोटो ले से याद किया, मिटा दूंगा इसे जल्दी। शाबाश। हाँ जी, बेटा दूसरा मेथड शुरू करेंगे। ग्रुप में डाल दो फोटो, चिंता ना करो। मुझे लग रहा लुकास कंप्लीट हो गया। आप लोगों का एक टेस्ट लुकास का जो है कल को लेंगे। लुकास का टेस्ट परसों क्या रखा ना मैच में सुनने के लिए, 2 बजे वाले मैच में। तो लुकास में ना रो काट दियो बस, समझ रहे? तुम्हारा मैच कल शाम को भी चलेगा, संडे है ना, तो कल शाम वाला तो पढ़ाई दूंगा कोशिश करके। हाँ उम्मीद ऐसी है ना, ध्यान देंगे भाई। और सुनो रिएक्शन, आसान सी रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने का प्रोसेस, दूसरी विधि। सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का नाम बेटा हैलोजिनेशन। क्या है? हैलोजिनेशन। सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? फोकस रखो। अब तो भाई सिपाही का टॉप लगना मुझे पूरा ध्यान रखना इसका, ध्यान दो। सर हमारे पास ना हैलोजन की अगर हम बात करें, हैलोजन की हमारे पास एक तो भैया Cl2 है, Br2 है और I, ये हैलोजन है। हमें इन्हें जोड़ना, इन्हें किसी तरीके से जोड़ना। चारों को जोड़ने के अलग अलग मेथड है। शुरुआत हम करेंगे क्लोरीन से। पहला काम, सर मेरे पास ना CH4 है, तीन पे लिखा H न्यू। H न्यू आप लोगों ने प्लांक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा हो तो सुन लो। एक साइंटिस्ट रहे प्लांक, उन्होंने कहा कि यूनिवर्स से आने वाले जो रेडिएशंस हैं, जो किरणें हैं, या गर्म वस्तु से निकलने वाली जो किरणें हैं, वे लगातार नहीं निकलती, नॉट कंटिन्यूअस, वे डिस्क्रीट होती हैं, पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। उस पैकेट को फोटोन कहते हैं। अगर आप दोपहर के समय सूर्य को देखो तो क्या लग रहा कि लाइट लगातार आ रही, पर नहीं। अगर आप माइक्रो लेवल पर स्टडी करो तो पता लगेगा लाइट तो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही। तो ये जो है, ये भाई साहब, इसकी जगह आप सनलाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सनलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसे क्यों लिया? इसे लेने से
रिएक्शन जो होगी वो मुक्त मूलक होगी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में एक क्लास पूरी बनानी पड़ेगी अलग से, एक दिन घंटे एक के नाम। आपको अभी इतना ध्यान रखना कि आप जब भी सनलाइट लेंगे तो रिएक्शन में प्लस माइनस नहीं बनना। क्या बनेगा रिएक्शन में? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? क्या होता है फ्री रेडिकल? इस विषय में चर्चा बाद में करेंगे, जैसे 11वीं पढ़ के आए होंगे, और फिर भी मैं क्या करूँ, फ्री रेडिकल के ऊपर एक क्लास दूंगा पूरी। तो इतना ध्यान रखना, फ्री रेडिकल ना तो प्लस का होता ना ही माइनस। करें क्या? क्लोरीन क्या करेगा भाई साहब, यहाँ से हटा देगा, क्या लगा देगा? इसका नाम क्या है? शाबाश, मिथाइल क्लोराइड। दूसरा CH3 आपने Cl2 सनलाइट से कर दी, आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे, दोनों 1 डिग्री के हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? Cl से। क्या बनेगा सर? थर्ड ये 1 डिग्री का है, कितने का? 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री का जो हाइड्रोजन है, ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा होता है? 2 डिग्री वाला। कौन सा होता है? 2 डिग्री वाला। तो आप यहां से हटाएंगे सर H, एरो को वही लिखना जो ऊपर लिखा, सेम टू सेम। बीच वाले में से हटाओगे H, क्या लगा दोगे यहाँ? Cl। अब इसका नाम इस फॉर्म में है तो इसका नाम है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम इसका? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम है। क्लियर बात? अब ध्यान, IUPAC नाम लिखने की इच्छा हो तो दूसरे नंबर पर Cl है, दूसरे पे क्या है? Cl के लिए क्या आता है? क्लोरो। क्या आता है? 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, उसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? अब आ जाओ, यह है आप इसकी रिएक्शन HNu सनलाइट से करें। ये कार्बन कितने डिग्री का है? ये वाला भाई साहब कितने का है? ये कितने का है? और ये वाला भी कितने का है? इन सारों में सबसे ज्यादा डिग्री चेक कर लो किसकी है? दिखाई दे रहा क्या? ठीक, तो आप यहां से हटा देंगे Cl, सॉरी H, और क्या लगा देंगे यहाँ पे? Cl। बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर? चलो आगे ध्यान। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम सर प्रोपीन है। क्या नाम इसका? प्रोपीन है। आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन सनलाइट से करो। किससे करो? सनलाइट। सर सनलाइट 2 केस हैं, सर 2 केस, या तो सनलाइट लो या 500 डिग्री पे गर्म। ठीक है, क्या करेंगे? सनलाइट क्या करती है? बॉन्ड तोड़ती है। अगर सनलाइट नहीं है तो बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ रहा, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट है उसका हटेगा H। इसकी मैकेनिज्म कि अभी बोर्ड एग्जाम में आवश्यकता नहीं है ना, वो तो नीट IIT में रिक्वायरमेंट है बहुत हाई लेवल से। आपको इतना ध्यान रखना कि क्लोरीन साथ में सनलाइट है तो बॉन्ड टूटेंगे भाई साहब। क्लोरीन टेम्परेचर है 500 डिग्री, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को क्या बोल रहे हैं? एलाइल। शाबाश, बहुत बढ़िया लगा, जो पास होगा इस बार। ये वाला कार्बन जो है एलाइलिक कार्बन, कौन सा कार्बन है? बात क्लियर है? चलो
क्या बनेगा जरा ध्यान दो यहाँ। CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 है। आपने बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ने का प्रोसेस क्या रहेगा सर? ये डबल बॉन्ड है, दिख रहा? एक बॉन्ड तोड़ो, दो हिस्से हो गए, दोनों तरफ बैलेंस फ्री, एक सेल या एक ही, दोनों तरफ आप CL को अटैच करो। एक सेल भैया यहाँ रख दिया, एक सेल ये बन, इसका नाम 1 और 2 दोनों पे CL है। कितने CL है? 2। 2 के लिए क्या आता है? डाई। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम? शाबाश। यहाँ जाओ। जब आप रिएक्शन कर रहे हैं इससे क्लोरीन से 500 डिग्री पे कर रहे रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा भाई साहब। ये वाला जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन हमेशा एलाइलिक होगा। उसके पास H कितने ही हो चाहे ना हो, वो कार्बन एलाइलिक है। सही है? यहाँ से हट गया H, कितने ऐसे हैं? 3। एक H हट गया, कितने ऐसे रहेंगे भाई? 2। और क्या लगा तो यहाँ Cl। ये क्या है? एलाइल। ये क्या है? क्या नाम हो? और ध्यान CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? प्रोपीन है भाई, जरा फोकस करेंगे। आपने क्लोरीन 500 डिग्री करा तो कहां अटैक हुआ? आपने SO2Cl2 लिखा, अटैक कहां हुआ? उसी पे, एलाइलिक कार्बन पे, डबल बॉन्ड जंक्शन। आपने NBS से रिएक्शन करी तो अटैक कहां हुआ? क्लोरीन 500 डिग्री, SO2Cl2, NBS, सारे एलाइलिक कार्बन के दुश्मन हैं। सारे अपना अटैक कहां करेंगे? एलाइलिक कार्बन पे। कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। ये जो SO2Cl2 है ना, ये SO2 प्लस Cl2, तो यहाँ एक तो SO2 गैस निकल जाएगी भाई। क्या निकल जाएगी? और Cl2 कर देगा यहाँ पे, क्या बनेगा? इसका नाम ये लिखा एलाइल क्लोराइड। क्या नाम? एलाइल क्लोराइड। इसने तो काम करा ही था ये वाला। आ जाओ NBS। किस पे आ जाओ? NBS। क्या है NBS? उस पे ध्यान दो। इसका नाम है N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ध्यान देंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा, मेरी बात पे ध्यान दो। N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है? सक्सीनामाइड नहीं है, सक्सीनीमाइड है। क्या है? सक्सीनीमाइड है। क्या इसका फॉर्मूला? पहले तो काम सुन लो इसका। क्या सुन लो इसका? क्या काम है? Br जोड़ना। कहाँ? वहां। तो आप डायरेक्ट याद रखो बोर्ड एग्जाम के लिए, पर फिर भी दिमाग में हल्की सी क्यूरोसिटी रहेगी, सर कुछ तो बता ही देते हैं आप। चलो ध्यान देंगे। इसका नाम सक्सेनिक एसिड है। क्या नाम इसका? सक्सेनिक एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH3 से कर दूं, सुन लो, इसका काम है जहां OH वहां NH2, वहां क्या? NH2। क्या लिखते हैं? NH2। यो सक्सीनामाइड है। क्या है? सक्सीनामाइड। इसे अगर मैं हीट कर दूं तो यहाँ से एक H ठाके जो NH2 भाग जाएगा, क्या निकल जाएगी? क्या बचेगा बेटो? CH3CO।
CH3 क्या रहेगा? NH। क्या रहेगा? इसका नाम है सक्सिनिमाइड। ये है। अब इसकी रिएक्शन करा दो HBr से, HBr से रखा, इसकी केवल Br2 से करा दो। एक Br चला गया H के साथ और एक Br यहाँ लग गया, यू हैव NBS। आपको बोर्ड एग्जाम में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको तो इतना ध्यान रखना कि अगर आप एरो पे NBS लिख देते हैं तो आपको एलाइल वाली स्थिति पे Br जोड़ना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? Br। क्या नाम होगा इसका? एलाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? एलाइल ब्रोमाइड। बात क्लियर है? आगे चलो। अभी ना हम ClCl जोड़ रहे हैं, बस क्या जोड़ रहे हैं? केवल Cl जोड़ रहे हैं। Cl से हम थोड़ा सा अपना फंडामेंटल क्लियर कर लेंगे, फिर जब हम Br पे डिस्कस करेंगे या I पे डिस्कस करेंगे या F पे डिस्कस करेंगे तो डिस्कस का मजा आ जाएगा। पर तुम्हारे ये Cl वाले कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। अब क्या है सर ध्यान देंगे, सर ये बेंजीन है और बेंजीन के बाहर कुछ नहीं है, केवल बेंजीन है। आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओ सनलाइट, किससे कराओ? क्लोरीन और साथ में क्या क्या करेगा? बेंजीन के अंदर के सारे बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, ये तोड़ दिए बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ने पे 2 Cl लगे भाई। कितने Cl लगे? बैलेंस वाला तुम देख लेना, C6H6 Cl6 भाई, C6H6 था ही वो, Cl और लग के 6। ठीक है जी, क्या बना? C6H6 Cl6। इसका नाम बेंजीन 6 के लिए क्या आता है? हेक्साक्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं BHC। क्या कहते हैं? तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, दूसरा नाम गैमोक्सिन भी कई तरह की है, तो ये गामा गैमोक्सिन है। कौन सी गैमोक्सिन है? गामा गैमोक्सिन। ठीक है, समझ में आ रही बात? काम जायज तो नहीं हो रहा? अब सुनिए, ये भाई साहब बेंजीन के बाहर मिल गया कुछ। अगर बेंजीन के बाहर कुछ मिल जाए हटने वाला, तो फिर बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड हैं उनकी जान बच जाएगी। ये क्लोरीन है, अटैक करने के लिए आ रहा, बेंजीन के बाहर कुछ था ही नहीं, वो सीधा बेंजीन के अंदर घुस गया, सारे बॉन्ड तोड़ दिए। अब यहाँ क्या हुआ? बेंजीन के बाहर कुछ है, तो क्या है बेंजीन के बाहर? CH3 है, तो Cl2 ने कहा अगर मुझे बाहर कुछ मिल जाएगा तो मैं अंदर क्या करूँगा जाके? तो यहाँ से हटा देगा एक H, रिंग के ऊपर क्या आ रहा है? CH2 Cl। लो जी, रिंग के ऊपर CH2 का नाम हटाओ, शाबाश। 1 2 पेंसिल, तो इसका नाम हुआ बेंजीन क्लोराइड। आ जाओ भाई, सुन लो, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरीन है, चाहे स्टाइरीन। हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं, साथ में सनलाइट, डबल बॉन्ड बाहर ही मिल गया, तो Cl अंदर जाना ही, क्या करेगा? बाहर वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। क्लियर? क्या CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पे क्या आ गया? दोनों पे क्या आ गया? बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ क्या लग गया? Cl। बाहर मिल गया तो बाहर का बॉन्ड तोड़ दिया, अंदर जाने की आवश्यकता। अब प्रॉब्लम क्या है सर? वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेंजीन का फॉर्मूला है, इसके सभी कोनों पे एक एक H है। ऐसा उन H में क्या है जो हटते ही नहीं?
ऐसा उन एच में क्या है जो वे हटते नहीं, समझ रहे? अगर आप बेंजीन के किसी भी कोने का एच हटा दोगे, ध्यान देना मेरी बात पे, बेंजीन के किसी भी कोने का एच हटा दोगे सिंपल तरीके से, तो बेंजीन अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए उस एच को हटाने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, और वो साधारण तरीकों से एच हटता है। अब मुझे बेंजीन के कोने वाला एच हटाना, तो उसे हटाने का क्या तरीका है भाई? क्लोरीन के साथ या तो Fe लो, क्या लो? Fe, या भाई साहब FeCl3 लो, या I2 लो, क्या लो? इन तीन में से कोई सा एक ले लो, ठीक है? जनरली क्या लेंगे भाई साहब? FeCl3 को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है क्या बोल रहे हैं? लुईस एसिड। तो क्या है वो? अब बेंजीन के तो कोने वाले एच है ना, अब वे हटेंगे और क्या लग जाएगा यहाँ पे? Cl। तो अगर आपको बेंजीन रिंग के कोने वाले एच हटा के Cl लगाना, तो आपको क्लोरीन के साथ FeCl3 रखना पड़ेगा। अगर आप क्लोरीन के साथ FeCl3 या I2 को नहीं रखते, तो फिर आप बेंजीन के रिंग के कोनों को जो एच लग रहे उन्हें नहीं हटा सकते। बात क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही? अब ध्यान दें, ये लगभग हमने सारा का सारा क्लोरीनेशन पढ़ लिया। हेलोजिनेशन था, उसमें क्या है? फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अभी हमने खाली क्या पढ़ा? क्लोरीन। अभी थोड़ा सा क्या रह गया हमारे पास? ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन है। आपको एक विचार करना, एक शब्द है रिफ्लक्स। क्या है? रिफ्लक्स। रिफ्लक्स है, हिंदी में बोलते हैं पश्चवाही। जरूरत ही नहीं है आपको घर जाके चैनल पे ढूंढ के कहीं भी कोशिश करनी रिफ्लक्स क्या होता है। फिर हम कल को रिफ्लक्स पर डिस्कस करेंगे, रिफ्लक्स क्यों किया जाता है। ठीक है, कर लेंगे इतना आप लोग पक्का? बस आज इतना ही है ना, कल को देखिए।